अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है। आज के लेक्चर में हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से ये सीखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या क्या हैं। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बनाई जाती हैं ताकि उस पीरियड में जो इनकम्स हुई हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उनकी एक्चुअल अमाउंट का पता चल सके, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ की मैचिंग के साथ प्रिपेयर किया जा सके। जब आप नेट इनकम में मेजर करते हैं रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि मोर देन वन पीरियड के रेवेन्यू और एक्सपेंस को अफेक्ट करती हैं, इसलिए हर पीरियड के आखिर में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने की नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैगज़ीन पब्लिशर्स अक्सर 2 से 3 ईयर तक की सब्सक्रिप्शन अपनी पब्लिकेशंस के लिए सेल करते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ये पब्लिशर्स एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं ताकि ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि उस पीरियड में उनकी एडवांस रिसीप्ट्स का कितना पोर्शन अर्नड हुआ है। मोस्ट कंपनीज डेप्रिशिएबल एसेट्स ऑन करती हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। वो कंपनीज एडजस्टिंग एंट्रीज बनाकर एसेट की कॉस्ट से डेप्रिसिएशन एलोकेट करती हैं। इन थ्योरी बिजनेस डेली बेसिस पर एडजस्टिंग एंट्रीज बना सकते हैं, बट एज अ प्रैक्टिकल मैटर ये एंट्रीज सिर्फ हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती हैं। अकाउंट्स की एडजस्टमेंट एक एंड ऑफ द पीरियड प्रोसीजर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एसोसिएट करता है। नाउ कैटेगरीज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। जनरली एडजस्टिंग एंट्रीज अक्रूवल, डेफरल और एस्टीमेट्स के लिए बनाई जाती हैं। समटाइम्स एडजस्टिंग एंट्रीज अकाउंटिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करने और पिछले एस्टीमेट्स को एडजस्ट करने के लिए भी बनाई जाती हैं। अक्रूवल्स का क्या मतलब होता है? अक्रूवल मीन्स जब ट्रांजैक्शन बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी जाएं, जैसे ही वो अकर हों, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की पेमेंट रिसीव्ड और पे ना की हुई हो। इन अदर वर्ड्स, इनकम तो हो गई है पर रिसीव नहीं हुई, एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया है पर पे नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अक्रूड रेवेन्यूज़, अक्रूड एक्सपेंसेस। नंबर 2, डेफरल्स। वो इवेंट्स होते हैं कि जब आप इनकम होने से पहले पेमेंट रिसीव कर लेते हो और एक्सपेंस इनकर्ड होने से पहले उसकी पेमेंट पे कर देते हो। इन अदर वर्ड्स, आप इसको एडवांस कहते हो। डेफरल इवेंट्स अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। नंबर 3, एस्टीमेट्स। एस्टीमेट मीन्स किसी वैल्यू, नंबर या क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। इन सिंपल वर्ड्स, ये नॉन कैश आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ गुडविल। अब रूल्स फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो रूल है वो रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट है कि आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड करनी है। तो उसका पहला रूल क्या है कि जब भी ट्रायल बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर टाइटल सेम होंगे तो आपने हमेशा डिफरेंस अमाउंट से एंट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस, तो टाइटल दोनों सेम है, दोनों एक्सपेंस के टाइटल हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा अमाउंट का उससे एंट्री बनानी है। फॉर एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस 10,000, डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 5,000, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 5,000 का। आपने उस 5,000 की एंट्री बनानी है। नंबर 2, कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर टाइटल सेम नहीं है तो आपने जो अमाउंट लेनी है वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट के टाइटल की होनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट, तो दोनों अलग हैं क्योंकि रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट है और प्रीपेड एसेट अकाउंट है। तो आपने जो अमाउंट है वो कौन सी लेनी है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लेनी है। फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ था 10,000 कि 10,000 एक्सपेंस होगा, उसमें से प्रीपेड कितना लिखा हुआ है 6,000, यानी कि 6,000 आपका प्रीपेड है, बच गया है, तो आपने उस 6,000 की एंट्री बनानी है। ये रूल है आपका अमाउंट का कि अगर टाइटल सेम है तो आपने डिफरेंस से एंट्री बनानी है और अगर सेम नहीं है तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब हम बात करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर फिक्स एंट्रीज़ की। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं 5 फिक्स एंट्रीज़, ये हमेशा इसी तरीके से बनाई जाती हैं। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी है, एंडिंग है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बच जाती हैं, क्योंकि आपके पास ओपनिंग में इन्वेंट्री होती है, ड्यूरिंग द ईयर आप ख़रीदते भी हो, और साल में कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी होती है जो कि अनसोल्ड होती है, जो कि बच जाती है, तो उसको आप यहाँ पर एज एन एसेट एडजस्ट करते हो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस समरी क्रेडिट। दूसरी एंट्री आपकी एस्टिमेशन की, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिवाय लैंड के किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर दिया जा सकता है, हो सकता है रुपीज़ में अमाउंट में दिया जाए, और या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इतना % एसेट की अमाउंट पर लगेगा, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई मेथड दे दिया जाए उससे आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी पड़े। नंबर 3 भी एस्टिमेशन की एंट्री है, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट भी आप लिख सकते हो, यानी कि कलेक्शन के ऊपर जो रिकवरी आपको नहीं हो सकी वो बैड डेट्स में चली जाएगी, तो इसकी भी फिक्स एंट्री बनेगी। इसके अंदर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच दोनों में फ़र्क होगा, दोनों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म से एंट्री बनेगी। बैलेंस शीट अप्रोच से मुराद है कि अकाउंट रिसीवेबल की बेस पर, और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच का मतलब है सेल्स की बेस पर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे। नंबर 4 के किसी भी एक्सपेंस के अकाउंट के साथ ये वर्डिंग्स यूज़ हो जाएं, यानी कि अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, पेबल, नॉट येट पेड, तो ये एंट्री हमेशा फिक्स बनेगी, यानी कि एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, यानी कि अक्रूवल की एंट्री है ये, एक्सपेंसेस डेबिट, पेबल क्रेडिट, यानी कि एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं किया। 5th आपके पास जो एंट्री है वो है इनकम की, ये भी अक्रूवल की है, यानी कि किसी भी इनकम के अकाउंट के साथ अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल या अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, लेकिन अभी भी रिसीव नहीं हुआ लिखा है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट, इनकम या अर्नड क्रेडिट, यानी कि इनकम या अर्न तो हो गया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, तो ये भी एक फिक्स एंट्री बनेगी। अब आपके पास जो रूल्स हैं वो एक्सपेंस और प्रीपेड के हैं, यानी कि इसके अंदर बताया जाएगा कि अगर आप किसी अकाउंट को इनिशियली ट्रायल बैलेंस के अंदर एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हो तो बाद में वो एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, और अगर आप इनिशियली उसको ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो तो बाद में वो एज अ एसेट कैसे रिकॉर्ड होगा। जैसे कि रूल नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ़ इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस का अकाउंट हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में प्रीपेड का अकाउंट हो, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। अब यहाँ पर वो अमाउंट वाला रूल याद रखना है आपने कि टाइटल सेम है या अलग, बिल्कुल अलग है, कि एक्सपेंस अकाउंट कहाँ पर है, ट्रायल बैलेंस में, प्रीपेड कहाँ है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, यानी कि इतना एक्सपेंस था रिकॉर्ड किया था उसमें से इतना बच गया, तो प्रीपेड की नेचर क्या है, एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। इन रूल नंबर 2
इफ़ एंड ट्रायल बैलेंस प्रीपेड अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड अकाउंट हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर एक्सपेंस अकाउंट हो, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। ठीक है ना, यहाँ पर भी टाइटल अलग हैं, तो अमाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट के टाइटल की आएगी। तो वो कह रहे हैं कि एज अ प्रीपेड रिकॉर्ड किया था लेकिन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, प्रीपेड एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। उसके बाद रूल नंबर 3 कि इफ़ एंड ट्रायल बैलेंस प्रीपेड अकाउंट एंड ऑल्सो इन डेटा फॉर एडजस्टमेंट प्रीपेड अकाउंट देन एंट्री विल बी, यानी कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड हो और ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड हो, यानी कि टाइटल सेम है। अब अमाउंट जो लेनी है वो डिफरेंस से लेनी है। एंट्री क्या बनेगी, यानी कि प्रीपेड है, वेरी सिंपल। ऊपर प्रीपेड था, नीचे प्रीपेड था। 10,000 आपने एडवांस दिया था, उसमें से अब कितना है, 4,000 है फॉर एग्जाम्पल। इतना फ़र्क क्यों आया, क्योंकि 6 जो है वो एक्सपेंस हो गया होगा, तो आप एंट्री भी एक्सपेंस की रिकॉर्ड करोगे, यानी कि एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, प्रीपेड एसेट है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। रूल नंबर 4 में आपके पास 2 एंट्रीज बनेंगी, उसके 2 केसेस हैं। कैसे कि अगर ट्रायल बैलेंस में लिखा हो कि एक्सपेंस अकाउंट है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी उसी जैसा एक्सपेंस अकाउंट हो, तो टाइटल सेम है, अमाउंट डिफरेंस की आएगी। पहले केस में क्या है कि व्हेन अमाउंट फॉर एक्सपेंस इज़ रिमेन अनयूज्ड, ठीक है ना, यानी कि आपने एस्टिमेट किया था कि एक्सपेंस मेरा 20,000 होगा लेकिन एक्सपेंस कितना हुआ, 15,000। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस 20,000 शो कर रहा है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस 15,000 शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दरमियान का 5 जो डिफरेंस है वो बच गया, प्रीपेड है, और 5,000 से आपका एक्सपेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से प्रीपेड बच गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। इन सेकंड केस व्हेन अमाउंट फॉर एक्सपेंस इज़ यूज मोर देन एस्टिमेशन, जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा ही यूज़ हो गया, यानी कि आपने बोला कि एक्सपेंस 20 होगा लेकिन एक्सपेंस कितना हो गया, 25 हो गया। तो उस सूरत में एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, वो 5 आपने मज़ीद पे करना है, तो वो आपके ऊपर क्या हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेबिल हो जाएगा। तो एंट्री आप क्या बनाओगे, एक्सपेंस इंक्रीज़ होने की सूरत में एक्सपेंस डेबिट, और वो मज़ीद 5 आपने पे करना है तो वो पेबिल क्रेडिट। अब आपके सामने रूल्स हैं अर्न या इनकम और अनअर्नड के। अर्न या इनकम एक ही बात है, इसकी नेचर रेवेन्यू है, अनअर्नड की नेचर लायबिलिटी है। इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी अकाउंट को आपने इनिशियली ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड की है तो उसकी बाद में एज अ रेवेन्यू क्या ट्रीटमेंट होगी, या फिर आपने उसको इनिशियली ट्रायल बैलेंस के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड किए तो बाद में आप उसको एज अ लायबिलिटी कैसे ट्रीट करोगे। जैसा कि रूल नंबर 1 है कि इफ़ एंड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अर्नड अकाउंट हो यानी कि इनकम अकाउंट हो और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर अनअर्नड अकाउंट हो यानी कि लायबिलिटी का अकाउंट हो, तो एंट्री क्या बनेगी, अर्न डेबिट अनअर्नड क्रेडिट। टाइटल दोनों अलग हैं, पहली बात। तो अमाउंट कौन सी आएगी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली अमाउंट आएगी। एंट्री क्या बनी, अर्न डेबिट अनअर्नड क्रेडिट, यानी कि ट्रायल बैलेंस में बताया हुआ था इतना अर्न करना है, इतनी इनकम करनी है। एडजस्टमेंट में साल के आखिर में बता दिया अनअर्नड, इतना कमाया नहीं है, तो इसका मतलब इतनी सर्विस नहीं दी, तो ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम कम होती है तो डेबिट। ये आपको बताएगा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, इफ़ एंड ट्रायल बैलेंस अनअर्नड अकाउंट एंड इन डेटा फॉर एडजस्टमेंट अनअर्नड अकाउंट देन एंट्री विल बी अनअर्नड डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि पहले वाले केस का बिल्कुल उलट है ये, कि अगर ट्रायल बैलेंस में अनअर्नड लिखा हो कि इतनी लायबिलिटी है और आपने इतने की सर्विस देकर इनकम करनी है, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया कि इतने की इनकम हो गई, तो टाइटल दोनों के अलग, पहली बात। तो अमाउंट कौन सी आएगी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना अर्न करना था उसमें से इतना अर्नड हुआ है, यानी कि इतनी इनकम हुई है। जब इनकम हो गई तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ये आपको बताएगा सेकंड रूल। उसके बाद थर्ड रूल के अंदर आपको ये बात बोल रहा है
कि इफ़ इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या हो, अनएंड अकाउंट हो, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी क्या हो, अनएंड अकाउंट हो, तो उसमें आप एंट्री क्या बनाएंगे, आप उसमें एंट्री बनाएंगे अनएंड डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि पहली बात टाइटल सेम है, इतना एंड है, अनएंड है, और साल के आखिर में अब इतना अनएंड है, यानी कि इतने की सर्विस देनी थी, अब इतने की सर्विस रह गई है, यानी कि दोनों जगह लायबिलिटी। तो इस लायबिलिटी में जो डिफरेंस आया वो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, एज अ इनकम रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल उसने ट्रायल बैलेंस में बताया कि 15,000 रुपये का अनएंड कमीशन है जो कि आपने सर्विस देनी है। साल के आखिर में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में उसने आपको बताया कि 7,000 रुपये का अनअर्न रह गया है, तो इसका मतलब 15 से 7 हो गया, बीच का डिफरेंस कितना, 8 की आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। इनकम हो गई मतलब इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। ये आपको बताएगा क्या, थर्ड रूल। रूल नंबर 4 में आपको कहता है कि इफ़ इन ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट एंड ऑल्सो इन डेटा फॉर एडजस्टमेंट एंड अकाउंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी इनकम का अकाउंट है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी इनकम का अकाउंट है, टाइटल सेम है, डिफरेंस अमाउंट आएगी। अब इसके अंदर दो केस हैं। नंबर 1, व्हेन अमाउंट ऑफ इनकम इज़ रिसीव्ड लेस देन अनअर्न्ड, यानी कि जब अमाउंट आप अनअर्न्ड से, यानी कि जितना आपको अर्न करना था उससे कम आपने रिसीव की है, तो एंट्री क्या बनेगी, अर्न डेबिट अनअर्न्ड क्रेडिट। ठीक है ना, यानी कि आपके ज़िम्मे था कि आप 20,000 रुपये की सर्विस दो, लेकिन इस साल आपने सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपये की सर्विस दी है, तो 3,000 रुपये की क्या रह जाएगी, लायबिलिटी रह जाएगी। तो जब लायबिलिटी रह गई तो लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम कम हो गई, इनकम कम होती है तो डेबिट। ठीक है ना, यानी कि अनअर्न्ड में आपने अर्नड को देखना है, अर्नड और अर्नड में आपने अनअर्न्ड को देखना है। लेकिन इन द सेकंड केस पार्ट बी में, व्हेन अ पार्ट ऑफ इनकम इज़ नॉट रिसीव, कि इनकम जितनी थी उसका कुछ पार्ट अगर आपको रिसीव नहीं होता तो आप उसकी एंट्री क्या बनाओगे, रिसीवेबल डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिसीवेबल है।